वर्तमान में वो जहां के विधायक हैं। ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेवारी है 2025 के चुनावी वर्ष की। किस तरह की तैयारियां चल रही है आपके क्षेत्र में और खास करके राजद के बिहार में? बिल्कुल, जवाबदेही जो है हर समय बढ़ती जाती है। जब आपके ऊपर दायित्व बढ़ते हैं तो जवाबदेही भी आपकी, जिम्मेदारी भी आपकी बढ़ती जाती है। और निरंतर हमारा प्रयास रहता है कि जो क्षेत्र की जनता ने, बोछा की जनता ने जो जिस तरह से अथक प्रयास करके और सभी जाति समुदाय जो है उस चीज को भूल करके मुझे एक बड़े मैंडेट के साथ बोछा विधानसभा का विधायक बनाया है, उस पे हम निरंतर काम करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं और जो भी समस्या आती है उसके प्रति जो है हमारा निदान करने का जो है पूर्ण रूप से अपना उसमें सामर्थ्य जुटाते रहते हैं। राजद की कैसी तैयारी चल रही है बिहार को लेकर के? बिहार को लेकर के बिल्कुल आरजेडी ही नहीं, सभी जो हमारी महागठबंधन की जो लोग हैं सभी लोग इस पे पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। और जगह जगह जो है हम खासकर आरजेडी की बात करें तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो हैं 38 जिला में जो है संवाद कार्यक्रम के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं में जो है जोश उमंग उनका बड़ा है। उनके जो नेता हैं उनके पास आकर के, उनके जिले में आकर के उनके साथ संवाद कर रहे हैं। उनसे जो है जो भी बातें हैं निरंतर सामने फेस टू फेस उनसे जो है हो पाती है। जो भी उनकी समस्या है या फिर पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए उस पे हम लोग की मेन बातें होती हैं, चर्चा होती है कि कैसे हमारा जो पार्टी है और मजबूत हो और आने वाला जो समय है 2025 का, कैसे आरजेडी की जो हमारा जो सोच है, हमारा जो पार्टी का सोच है वो किस तरह से हम लोग जो है जनता के बीच में रखेंगे। जो हमारी आज तक की जो सोच रही है, जिससे आप समझ सकते हैं कि जो 17 महीनों की सरकार रही, तेजस्वी जी के जो विचार रहे उन्हें पूर्ण रूप से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मौखिक ही नहीं कहा, टेबल वर्क पे लाए और टेबल वर्क के साथ उन्होंने उस चीज को मुहैया भी करवाया। ये चीज हम लोग को देखना चाहिए और बिहार की जनता देख भी रही है कि कैसे उन्होंने 5.5 लाख नौजवानों को रोजगार और अपना जो है रोजगार दिया और उनको जो है शिक्षक बहाली हो या अन्य पर्यटन में हो, कई जगहों पे उन्होंने बहाल करने का काम किया। बीते लोकसभा चुनाव में यही मुद्दा प्रबल रहा, 17 महीने बनाम 17 साल की। तो ऐसे में वहां पे नतीजा उतना संतोषजनक नहीं था। क्या लग रहा है यह मुद्दा जो है वो विधानसभा चुनाव में संतोषजनक होगा? देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है और 17 महीने बनाम 17 साल, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक वैसे लोग हैं जो अपनी राजनीतिक फायदे के लिए कभी इधर से उधर और उधर से इधर आते रहते हैं, लेकिन उन्हें भी इस चीज के ऊपर बताना पड़ेगा कि जो 17 साल जिनके साथ रहे उनके साथ इन्होंने क्या प्रयास किया। क्या ये प्रयास किया कि जो हमारा क्षेत्रीय कईयों जगह के जो पुल हैं वो सिर्फ और सिर्फ अप्रोच के बिना आज भी खड़े हो रखे हैं, वो हम ही नहीं पूरे इंडिया की मीडिया दिखाती है। तो कहां विकास कहां हो रहा है? विकास के लिए आप इतना अथक प्रयास कर रहे थे तो हमारा जो चनवारा घाट पुल है हमने कईयों बार जो है उसको विधानसभा सत्र में दिया और इस बात की जब तेजस्वी जी जब उप मुख्यमंत्री थे हमने उनके समक्ष ये बात रखी तो उन्होंने भू अर्जन का पैसा भी यहां अलॉट करवाया। लेकिन आज बेहद दुख के साथ कहना पड़ा है कि सरकार इन सब चीजों के ऊपर उनकी जो है नजर नहीं जा रही है। आज मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा के दौरान यहां पे आए, लेकिन उन्हें यह जरूर दिखा कि अखाड़ा घाट पुल के पश्चिमी दिशा में एक और पुल होना चाहिए, लेकिन वो उन्हें यह नहीं दिखा कि चनवारा घाट जो पुल है जो विगत 10 सालों से यहां बनकर पड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अप्रोच के कारण, आज हमारा जो है अप्रोच के कारण उस पुल को नहीं बन पाया है, जिसके कारण आज पूरे के पूरे मुजफ्फरपुर में जाम की स्थिति बनी रहती है। अगर अधिकारियों प्रशासनिक लेवल पे या फिर सरकार के लोगों की अगर इसमें नींद खुली हो तो हमारे पास कईयों काम हो चुके हैं। हम लोग हमेशा निरंतर उस पे उनको बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन सरकार जो है अपने अधिकारियों की बातों में चूर है और उन सब चीजों पे ध्यान नहीं आकर्षित नहीं कर पाती। तो हमें लगता है कि उस पुल से पहले तो चनवारा पुल बनना चाहिए और चनवारा पुल जो विगत 10 सालों से आपको खड़ा है, अप्रोच के बिना खड़ा है, अगर वो बन जाता तो कम से कम आज क्षेत्र में पूरे मुजफ्फरपुर में, ये सिर्फ बोछा विधानसभा की बात नहीं है, ये पूरे मुजफ्फरपुर की बात है कि शहर को कनेक्ट करने वाला चनवारा
पुल जो है अप्रोच के बिना, अप्रोच रहित आज खड़ा है। अगर उसके बन जाने से अगर पूरा मुजफ्फरपुर जिला को जाम की स्थिति से निजात मिलेगा तो पहले हम उस पर काम क्यों नहीं करते? अभी एक बड़ा सवाल है पंचायती राज को लेकर के। अब विधायक हैं तो ऐसे में जो पंचायती राज में मुखिया अपने कार्यों को लेकर के काफी असंतुष्ट दिख रहे हैं, लगातार जो है असंतोष के भाजक होते जा रहे हैं और उनका लगातार यह कहना है कि हमें सरकार के द्वारा पंचायत के विकास के लिए पूर्णतः जो राशि चाहिए वो नहीं मिल रही है, और मिल भी रही है तो उस पे मापदंड सरकार तय करके दे रही है कि यह करना है। अगर हमें जरूरत है रोड की तो नाला दिया जा रहा है, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, सरकार तो विपरीत दिशा में चल रही है। मेरा कहने का मतलब है कि आज अगर आपको भूख लगी है तो उसको जो है खाने से ही हम लोग का पेट भर पाएगा। तो सरकार निरंतर इस चीजों को अपने अधिकारियों के ऊपर पूर्ण भरोसा करके जो है क्षेत्र नहीं चल सकता है या बिहार का विकास नहीं हो सकता है। वहां पे लोगों की मांग सुनी जानी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि लोगों की मांग क्या है। आज प्रतिनिधित्व करके प्रतिनिधि जब कोई अपने क्षेत्र का कर रहा होता है, चाहे वो निचले स्तर से हो या फिर आपको ऊपरी सदन तक हो, लोग चुने जाते हैं प्रजातंत्र के द्वारा, उनके वोट प्रक्रिया के द्वारा चुने जाते हैं। तो जब लोगों को उस प्रक्रिया के द्वारा चुनी जाती हैं और हम लोग अपने दरखास्तों को चिट्ठी के माध्यम से, अपने जो निवेदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो सरकार उस पर विफल रहती है। उसको दिखाने के लिए जो है उनको अपने अधिकारियों के ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा रहता है। आप इन सब चीजों को क्यों नहीं देखते हैं? सही बात है, जब रोड की जरूरत है तो नाली क्यों बन रहा है? हमने कईयों जगह अभी देखा, जैसे सरकार से हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आपको हर वार्ड में आपने कहा है कि सोलर लाइट लगेगा, लेकिन सोलर लाइट के जो मुख्य आपने कुछ चयनित जो संबंधित आपके विभागों को ही चयनित कर दिया है, और यहाँ पे वार्ड मेंबर जो है सिर्फ और सिर्फ यही बता सकते हैं कि इन सब जगहों पे लगाना है। तो अगर इन सब चीजों को निचले स्तर पे दिया जाता, वार्ड मेंबर्स को दिया जाता, कहां जरूरी है कहां महत्वपूर्ण है, वहां पे लगता तो उपयोगी साबित होता। और बिल्कुल पंचायत प्रतिनिधियों का ये कहना बिल्कुल उचित है कि जिस जगह की मांग की जा रही है, जिस जगह पे जो सरकारी राशि खर्चे होने चाहिए थे, उस जगह पे अगर उस चीज को उपलब्धता की जाती, उस जगह पे खर्च किया जाता, तो मुझे लगता है कि कईयों जो समस्या है, क्योंकि क्षेत्र की जनता जो है पंचायत प्रतिनिधि हो या सदन के प्रतिनिधि हो, उनसे सवाल करती है, डायरेक्ट सरकार से सवाल नहीं करती है। क्या लग रहा है कि पंचायती विभाग जो है महज एक औपचारिकता बनकर, बिल्कुल औपचारिकता बनकर रहती है। और सरकार जो कहती है कि हमने सभी लोगों का इसमें जो है प्रतिनिधित्व कराने का जो काम किया, तो एक ढकोसला की तरह है, झूठे वादों की तरह है। तेजस्वी यादव की अगर सरकार बनती है, यानी कि राजद की सरकार बनती है, तो गरीबों का, जो शोषित वंचित वर्ग हैं, उनका कैसे कल्याण होगा? तेजस्वी यादव को क्या जमीनी नेता मानते हैं? बिल्कुल जमीनी नेता हैं। और आज भी आप क्षेत्र में जब प्रखंडों में जाते हैं, पंचायतों में जाते हैं, तो आपको ये चीज की जानकारी जरूर मिलती होगी कि हम लालू जी के समय में जब एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता या फिर जो नागरिक हैं, क्षेत्रीय जनता है, वो भी जाती थी, तो वहां पे अधिकारी बात सुनते थे। लेकिन अभी जो है उन सब चीजों पे ज्यादा अमल नहीं किया जा रहा है, उन सब चीजों पे ज्यादा गौर नहीं किया जा रहा है। लालू यादव जी ने गरीबी देखी, इसलिए गरीबों के दर्द को समझते थे। तेजस्वी यादव ने गरीबी देखी नहीं। देखिए, जब अपनी सामाजिक योगदान देते हैं और सामाजिक योगदान में जब हमें आगे जाना पड़ता है, तो हमें इन सब चीजों के बारे में पूर्ण रूप से उसकी जो अनुभूति होती है, उनके बारे में पता होती है, चाहे वो पिता से प्राप्त हो, चाहे हमें सामाजिक जगह पे जाके प्राप्त हो। तो इन सब चीजों से तेजस्वी जी पूर्ण रूप से वाकिफ हैं, और मुझे लगता है कि इन्हीं सब चीजों की वजह से आज देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी सरकार आने के बाद कईयों घोषणाएं की हैं, चाहे 200 यूनिट बिजली फ्री हो। इससे किसका फायदा होगा? इससे हमें आम जनता को फायदा होगा, आम लोगों को फायदा होगा। आपको पेंशन योजनाओं में बढ़ोतरी करने का उन्होंने, वृद्धा पेंशन हो, चाहे आपको कईयों जो योजनाएं हैं, उनकी हमेशा बढ़ोतरी के ऊपर रहती कि जनता को, वहां आम जनमानुस को वहां पे फायदा।
तो मुझे लगता है कि जब तक ये प्रक्रिया, जब तक सामाजिक निचले पायदान पे लोग नहीं गया होगा, तब तक ये सब चीजों का घोषणा नहीं किया जा सकता है। अच्छा, बीच के चंद महीनों को अगर छोड़ दिया जाए तो राजद सत्ता से लगातार 20 साल बाहर रही है, तो ऐसे में क्या जनता के बीच फिर से अपने भरोसे को कायम कर पाएगी? अंतिम सवाल। बिल्कुल, जनता जो है पूर्ण रूप से अब जो है, जो विगत कहने के लिए 20 साल से सरकार चली आ रही है और विगत 20 सालों में जनता को कुछ मुहैया तो नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ अपनी इन सब बातों का ढकोसला पीटा गया कि हमने बिहार को जो है नया प्रदेश कर दिया है। लेकिन कईयों जगहों पे मुख्यमंत्री इस बातों को रखते हैं कि 2005 से पहले था क्या। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आपका जो 2005 की बात की जो विकास आप बताते हैं, उसमें जनता त्रस्त क्यों है, पंचायत प्रतिनिधि त्रस्त क्यों है, लोग त्रस्त क्यों हैं? कईयों जगहों पे आप देखते हैं, आपने जो भी योजनाएं लाए हैं वो धरातल पे कहीं ना कहीं सही जगह पे नहीं पहुंच पा रहा है और इससे परेशानी जो है वहां की जनता को हो रही है और जनता इस चीज को जान रही है और उन्हें अपनी सरकार चाहिए, उन्हें महागठबंधन की सरकार चाहिए, उन्हें आरजेडी की सरकार चाहिए और उन्हें ऐसा सोच विचार करने वाला व्यक्ति चाहिए जो कि अपने बातों पे अडिग हो, अपनी एक बात कह दे तो उन सब चीजों पे अडिगता के साथ वो अपना काम में प्रयास करें और उनको काम को निपुण निभाए।